जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक बार फिर आपके बीच आपका भाई महेश यादव। मैं इसलिए आज आपके बीच आ रहा हूं कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि हमारे देश के कोने कोने से कुछ लोग डाल रहे हैं वीडियो कि चाइनीज़ चीज़ का बहिष्कार करो, चाइनीज़ चीज़ हमें नहीं यूज करनी है। मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूं और आप जिस फ़ोन में इस वीडियो के देख रहे हैं वो भी सब चाइना का ही है, मेरा भी चाइना का ही है। बेसिकली मैं किसान हूं और मैं बिजनेस भी करता हूं और मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। मैं करीब 10-12 साल से बिजनेस कर रहा हूं और खेती बाड़ी भी करता हूं। मेरे पास आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे बैकग्राउंड में मेरा फार्म हाउस है। करीब 6 किले का मेरा ये बाग है। इन सब में मेरे किन्नू लगे हुए हैं। मैंने कपास बो रखी है 8-10 किले में, 5-6 किले मैंने बाजरा बो रखा है और अराउंड 10 से 15 हज़ार कस्टमर मेरे पास है, मेरे खुद के अपने पर्सनल मानेसर गुड़गांव एनसीआर में, जिनको मैं सामान देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का सामान देता हूँ, कैमरा देता हूँ, कंप्यूटर देता हूँ, मोबाइल देता हूँ, लैपटॉप्स देता हूँ, डेस्कटॉप देता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। और मैं चाइना में जाता रहता हूँ, मुझे चाइनीज़ भी आती है, मैंने सीखी है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हर भाषा को सीखना पड़ता है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोई भी हो। सबसे पहले हमारी देश की विडंबना, हमारी मजबूरी ये है कि थोड़ा वीडियो बड़ा है, आप प्लीज़ लास्ट तक थोड़ा देखना इसको, कि हमारे देश में हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब कुछ मेड इन चाइना से। अगर आपके घर से, मेरे घर से बात करूं, मेरे घर के अंदर हमारा चाहे टीवी है, चाहे मशीन है, वॉशिंग मशीन है, हमारा इवन एसी है, हमारे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मॉडेम है, एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना। इवन आप यकीन नहीं करोगे, उस डब्बे के ऊपर जो लिख के आता है मेक इन इंडिया, वो भी चाइना से ठप्पा लग के ही आता है। ये ट्रू फैक्ट है। और ख़ासकर मैं अपने जो मेरे यार दोस्त जो डेली वीडियो डाल रहे हैं, हम टीवी फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चाइना का लोकल सामान है। चाइना आपकी पॉकेट के हिसाब से माल बनाता है। अगर आपको अच्छी चीज़ लेनी है तो उसका पैसा अच्छा से लेगा वो। आपको हल्की चीज़ लेनी है तो आपको नॉर्मल पैसा उसको देना होगा, मतलब कम पैसा देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई आप पावर बैंक लेते हैं तो पावर बैंक आप ओरिजिनल लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। कॉपी भी आती है, वो कॉपी बना देता है, वो हर चीज़ कॉपी करता है। आप चाहे रोलेक्स वॉच ले लीजिए, अरमानी ले लीजिए, या कोई भी आप वॉच ले लीजिए, कोई भी आप पावर बैंक एमआई वगैरह लोकल, वो सब की कॉपी बनाता है और ओरिजिनल भी बनाता है। ओरिजिनल महंगे होते हैं, कॉपी सस्ती होती है। अब कुछ लोग का काम नहीं करता तो चाइनीज़ चीज़ ख़राब हो गई या चाइनीज़ चीज़ बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी पॉकेट हिसाब से काम करता है। आपकी पॉकेट में कितना पैसा है वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको माल देगा। मैं जब चाइना जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि एक काउंटर पे करीब 70-80 कंट्री के लोग वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस काउंटर पे बैठ के डील करते हैं। मजबूरी क्या कि मेरे देश में माल नहीं बन पा रहा है क्योंकि टोटल भ्रष्ट है। हमारे देश में सिर्फ एक काम ये लोग कर रहे हैं, रोड बनाया, रोड उखाड़ा, फिर बनाया, फिर उखाड़ा, आज 10 फुट में बनाया, फिर अगले साल 5 साल बाद 4 फीट और बढ़ाएंगे, उसको बढ़ा करके फिर पाड़ेंगे और फिर बनाएंगे। बस यही सारा पैसा यूटिलाइज करते हैं हर साल। ऐसे ही गांव में होता है, सरपंच बनता है, चाहे किसी गांव का भी लगा लीजिए, मेरे गांव का हो या किसी गांव का भी हो, वो हर साल करोड़, 2 करोड़, 50 लाख अपने गांव में लगाता है हर 5 साल के अंदर। ऐसी क्या कमी रह जाती है जो वो पूरी नहीं हुई उस साल 5 साल में, जो दोबारा से गांव को बजट दे देते हैं। देना भी चाहिए क्योंकि गांव में विकास होना बहुत जरूरी है। गांव में विकास होगा जब भी लोग आगे बढ़ेंगे। बात मुद्दे की है कि मेरे देश में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसकी कमी है? कमी है सरकार की, कमी है सरकार की। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारें आई उन सब की कमियाँ हैं। जब तक हमारे देश में मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं लगेंगे, हम अपना आइटम यहाँ खुद नहीं बनाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा।
जो देशभक्ति के लोग बात करते हैं वो अपने गिरबान में झाँक ले। हमारे घर में एक एक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेड इन चाइना है। और अभी यूपी में जो प्लांट लगा है सैमसंग का बहुत बड़ा, वो भी सारा मेड इन चाइना ही है। सारे लोग वहाँ चाइनीज़ काम करते हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, बाकी हमारे इंडियंस काम करते हैं। लेकिन वो एक असेंबलिंग यूनिट है, सारा माल वहाँ से उठाया, यहाँ के असेंबल कर दिया और मेक इन इंडिया बना दिया। ये एक मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, हो सकता है किसी भाई को गलत लग जाए, लेकिन सच्चाई है। कमी हमारी सरकार की रही है हमेशा। वो चाहे तो हमारे देश में हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारे जैसे हमारे फौजी भाई हैं, वो देश पे बॉर्डर पे खड़े हैं और वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ बात आती है यूजिंग की, भाई कोई भी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं, वो हमें फिर भी उस देश से लेना पड़ेगा। कुछ वो हमसे लेता है, कुछ आइटम कोई भी हो सकता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता ही है। देश का 99% इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस है वो सब उसी पे डिपेंड है। आज एक मोबाइल की डिस्प्ले टूटती है, वो 2000-4000 में मार्केट में मिल जाती है, जो अभी कम से कम 30 से 40% बढ़ चुकी है। एक लैपटॉप की डिस्प्ले टूटती है, पहले 2500 में लगती थी, आज वही डिस्प्ले 4000-4500 में हो गई है। और अगर ये इंपोर्ट बंद रहा तो ये हो सकता है 8-7 हज़ार पे पहुँच जाए। नुकसान अपना ही होना है, पैसे हमने देने हैं, जनता ने देने हैं, ठीक है। अब ये इंपोर्ट कब तक बंद रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और हमारा ये वहम है कि हम उनका अगर मान लो कोई सामान ना लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी देश नीचे नहीं आता है, बल्कि हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसके बिना जी पाएँ। हमारा फ़ोन, हमारी एप्लीकेशंस सब वहीं से तो हो रही है। ये कमी हम लोगों की नहीं है, कमी सरकारों की कमी रही है। अब सरकार ही एजेंडा बना रही है कि टीवी तोड़ो, चाइना का बहिष्कार करो, ये करो। वो भी लोग नए नहीं तोड़ रहे हैं, किसी का ख़राब हो गया, कोई मैन्युफैक्चर डिफ़ॉल्ट हो गया, या कोई डिस्प्ले टूट गई, पता है कि यार 30,000 डिस्प्ले आएगी, इतने हम टीवी ले लेंगे, चलो फोड़ के वीडियो बना लेते हैं और इसको वायरल कर देते हैं कि हमने इसका बहिष्कार किया। ये ड्रामा चल रहा है और ये बहुत गलत है। मैं आपके बीच फिर की वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम, और फिर बताऊँगा इसकी और अंदर की बातें जो मेरे सभी भाइयों को जाननी चाहिए और समझना चाहिए। हमें इस सिस्टम से लड़ना होगा, सबसे पहले सरकार से लड़ना होगा, चाहे सरकार बीजेपी की, कांग्रेस, कोई भी हो, उससे लड़ना होगा। ये हमें करना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे दोबारा से मिलूँगा और कुछ बातें फिर शेयर करूँगा। धन्यवाद।